चलो शब्दावली निकालो। पेज नंबर 16-17, पर्यायवाची शब्द। कितना सेट किया है? 4 हो गए। चलो 5वां सेट करते हैं। मेरे साथ बोलना है। सर्प, अहि, उरग, नाग, पनग, फणधर, फणी, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, सारंग, सांप, सरीसृप, अकर्ण, अनिलासी, पवनास। अगला शब्द है वन। अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, दव, वन, विपिन। इसमें 2 शब्द हैं, अरण्य और विपिन। ये आपको विकल्प में मिल जाते हैं अक्सर, ठीक है। अगला शब्द है वस्त्र। अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अंशुक, आच्छादन। अगला शब्द है तलवार। असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग, शमशीर। इसमें शब्द दिया है असी, करवाल, चंद्रहास। ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है आकाश। आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ, नवमंडल। अगला शब्द है सुंदर। अच्छा, अभिराम, आकर्षक, खूबसूरत, चारू, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना। अगला शब्द है क्रोध। अप्रसन्नता, अमरस, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खीज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रिस, रोष। अगला शब्द है तालाब। जलाशय, झील, तड़ाग, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हृद। अगला शब्द है बिजली। क्षण प्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, संपा, सौदामिनी। अगला शब्द है सिंह। केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दुल, नखायुध, बाहुबल। इसमें पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, शार्दुल और नखायुध ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिए इनको। अगला शब्द है धूर्त। कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, प्रवंचक, फरेबी, मायावी, वंचक, विश्वासघाती। अगला शब्द है अतिथि। आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान। तो ये आपकी पर्यायवाची हैं, इनको याद करिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से।
देखो, ऑनलाइन में जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम बार बार पासवर्ड मांग रहा है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपको 2-4 दिन थोड़ा सा यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा। अभी हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, तो आपको 10-15 दिन में ही एक अपडेट मिलेगा। जब अपडेट हो जाएगा तो आपके लिए फिर ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, जो इस तरह की दिक्कत हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे कह रहे हैं कि मैम आप बहुत इग्नोर करती हैं, क्या करूँ मैं, बताओ, ये बताओ मुझे। पढ़ाऊँ ना, बस आपके यहाँ कमेंट कोई लेती रहूँ? इग्नोर करती हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आया। बार बार एक बात समझाती हूँ, कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो आप? ये 2-4-5 बच्चे हो जो कमेंट कर रहे हो, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वाले बैच में हमारे 3000 से प्लस बच्चे हैं, वो सारे देख रहे हैं। अगर सारे बच्चे हर बच्चा यही काम करना शुरू कर दे, कमेंट करना शुरू कर दे, तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, और फिर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाएगी कमेंट्स की। तो और बच्चे जब पढ़ सकते हैं आराम से बिना कमेंट किए, तो तुम जो ये 2-4 को कमेंट करके और ये लगता है कि मैं आपकी कमेंट को ही बोलती रहूं, तो इनको ऐसा क्यों लगता है? एक कह रहा है विश्वासघात हो गया हमारे साथ मैम। किस बात का विश्वासघात हो गया भाई? किस बात का विश्वासघात हुआ? जरा टीम इनसे पूछे कॉल करके कि इनको किस बात का विश्वासघात हुआ है। इस तरह के शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब इनसे देख लो, अगर इनके साथ कुछ विश्वासघात हुआ है तो इनका विश्वास वापस लेके आओ जल्दी से, जो कारण जिस तरीके से हो सकता है। देखो, हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। हम यहाँ पे ध्यान देंगे। हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक संधि और एक उपसर्ग, यानी शब्द निर्माण की आज हमारी तीसरी विधि है प्रत्यय। प्रत्यय से भी हम शब्द बनाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा कहती है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। शब्द तो हमें समझ में आता है, धातु का मतलब क्या है? धातु की ये बात कर रहा है कि धातु के अंत में जुड़कर, तो इसे ऐसे समझ लो, आप क्रिया समझते हो, जैसे लिखा है पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, खाना, गाना। ठीक है, इस तरह से इन्हें तो समझते हो ना। तो ये क्रिया है। इस क्रिया में से अगर हम इस ना प्रत्यय को हटा दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? पढ़, जा, खा, पी, सो, गा। तो ये जो बच जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, तो यही होती है धातु। विस्तार से पढ़ेंगे हम क्रिया के अंदर, जब हमारी क्रिया आएगी वहां पे हम इसे देखेंगे। तो अभी हमने इतना जान लिया। तो ये कह रहा है कि किसी शब्द या धातु के अंत में कुछ शब्दांश जुड़ जाते हैं और वो उसमें परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या उसके लिंग में परिवर्तन करते हैं, या उसके वचन में परिवर्तन करते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। अय का मतलब होता है चलने वाला, और प्रति मतलब साथ में, पीछे। तो किसी शब्द के जो साथ में पीछे चलने वाला है वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊपर जो टुकड़े होते हैं, यानी 2, एक आपका उपसर्ग हो गया और एक मूल शब्द हो गया, तो दोनों के अर्थ या दोनों में से किसी एक का अर्थ बनने वाले शब्द में निहित होना चाहिए, तो वो हमारा उपसर्ग से बना होता है। तो प्रत्यय के साथ भी यही है कि प्रत्यय में भी जो मूल शब्द आया है उसका अर्थ बनने वाले शब्द में निहित होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं है तो फिर वो प्रत्यय विधि से नहीं बना। अब जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द बातें यहाँ पे दी हैं कि उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम यहाँ प्रत्यय पढ़ेंगे वो कभी भी स्वतंत्र रूप से शब्द के रूप में नहीं आएंगे। वो जब भी आएंगे तो किसी ना किसी शब्द या धातु के साथ जुड़कर ही आएंगे। आगे दिया, ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। तो प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का तो फिर भी हमारे सामने भावार्थ था, लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है, इस बात को रेखांकित कर लो। परीक्षा में पूछा गया था कि शब्दों का विस्तार निम्न में से किससे माना जाता है? तो वो किससे माना जाता है? प्रत्यय से। अब क्यों इस तरह से हम कहते हैं? तो क्योंकि एक शब्द के पीछे हम कई तरह के प्रत्यय लगाकर बहुत सारे शब्द बना लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते। अब किसी शब्द में प्रत्यय लगेगा तो वो कैसे लगेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है।
अब आपने आज तक प्रत्यय को बस ऐसे ही पढ़ा है, शब्द दिया है और शब्द में प्रत्यय छांटने की कोशिश की है, और कभी आपने ऐसा सोचा कि कोई मूल शब्द में तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो प्रत्यय लगने के बाद छोटे ऊ की हो गई या फिर औ की बन गई, ये हमें पता नहीं चलता। शब्द में परिवर्तन आता है तो उसे हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हम ये नहीं जान पाए कि प्रत्यय इसमें क्या परिवर्तन करता है। तो जो हमारे प्रत्यय हैं उनके लगाने के नियम अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं पहले समझ लो। अगर आप इस चीज़ को रफ पे लिखना चाहो तो रफ पे लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रत्यय का। पहला पॉइंट कि जब हमारा ये प्रत्यय किसी शब्द में या धातु में लगता है तो वो है एकदम ऐसे ही लग जाता है जैसे उपसर्ग लगे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। जैसे शब्द है हमारा पढ़, पढ़ शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा ना, तो शब्द क्या बन गया? पढ़ना। इसमें कहीं कुछ अलग नहीं हुआ, ये हमारा शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरह से जैसे शब्द है हमारा मानव, मानव शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो शब्द क्या बन गया हमारा? मानवता। तो यहाँ पर ये शब्द और ये प्रत्यय तो अलग अलग हमें दिखाई दे गया इस तरह से। तो यानी एक तरीका तो हमारे प्रत्यय को लगने का ये होता है कि वह किसी भी शब्द या किसी भी धातु में ज्यों का त्यों जुड़ जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। ना प्रत्यय में परिवर्तन होता, ना कोई अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता, ना प्रथम वर्ण में कोई परिवर्तन होता, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है हमारा? दूसरा तरीका हमारा ये है कि जब कोई प्रत्यय किसी मूल शब्द में जुड़ता है, यानी जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द में क्या जुड़ रहा है? प्रत्यय जुड़ रहा है। तो वो इस मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर खुद जुड़ जाता है। कैसे? जैसे मान लो शब्द हमारा दिया है, अब इस मूल शब्द में ये ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा ऐसे भी होता है कि वहाँ धातु है, ठीक है। अगर मान लो क्रिया आएगी जैसे पढ़ना, तो उसकी हम धातु ही लेते हैं। तो जैसे शब्द लिया हमारा पढ़, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ के साथ हमने क्या लगाया? आकू शब्द लगाया, तो इससे शब्द हमारा क्या बना? पढ़ाकू। तो वो कैसे बना? इसका वर्ण निकाला हमने, ये है हमारा व्यंजन और इसका स्वर क्या है? अ। तो ये अंतिम वर्ण को हटाएगा और स्वयं जुड़ जाएगा। तो अब हमारा शब्द कैसे बन जाएगा कि जब तो ये अ था और ये अब इसके साथ क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया। जब हम इसको बना के लिखेंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। तो इस तरह से ये हमारा इसके साथ जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ? यानी दूसरा तरीका क्या था प्रत्यय के जोड़ने का? कि इसने अंतिम स्वर को निकाला और उस स्वर की जगह स्वयं जुड़ गया। तो ये इसका दूसरा तरीका होता है प्रत्यय को किसी शब्द के साथ लगाने का, जोड़ने का। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा शब्द है मूल शब्द, इस मूल शब्द में जब हमारा कोई भी प्रत्यय जुड़ता है, क्या जोड़ते हैं हम इसमें? प्रत्यय। तो क्या होता है कि ये जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण है, इसको हटाकर तो ये प्रत्यय लगेगा, लेकिन इस मूल शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम स्वर जो होता है उसमें भी परिवर्तन करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है हमारा समाज, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम? इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो ये जब इससे जुड़ेगा तो ये क्या करेगा कि इसका अंतिम वर्ण जो है उसे हटा के जुड़ेगा। ज का स्वर क्या है यहाँ? अ। तो अ इसका अंतिम वर्ण हो गया, ये इसको हटाएगा और यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। और जब इसमें जुड़ जाता है तो इसका प्रथम स्वर, इसका प्रथम स्वर क्या है? ये है व्यंजन और ये स्वर। तो इस शब्द का प्रथम स्वर क्या है? अ। तो ये इस अ को हटाकर यहाँ क्या लगा देता है? आ लगा देता है। तो शब्द क्या हो जाएगा? सा। और ये माँ, और ज पे ये आ जाएगा तो शब्द हो गया। तो शब्द क्या बन गया हमारा? सामाजिक बन गया, ठीक है। तो ये प्रत्यय के कारण हुआ, यानी प्रत्यय ने क्या किया? अंतिम स्वर को हटाया और स्वयं जुड़ गया, और स्वयं जुड़ने के साथ उस शब्द का जो प्रथम स्वर है उसमें दीर्घ परिवर्तन किया। अब जैसे इसने तो दीर्घ परिवर्तन किया,
कभी कभी ये इस तरह से इसमें लघु परिवर्तन भी करता है, तो ये तब भी यही नियम रहेगा कि ये पीछे हटाएगा और आगे वाले को परिवर्तित कर देगा। तो हमें कुल मिला के जो हमारा यहाँ पर प्रत्यय आता है, इसके लिए कितने नियम हमें मिले प्रत्यय लगाने के लिए, बताओ कितने कितने नियम मिले? 3। पहला नियम था कि जो हमारा प्रत्यय है वो ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम है कि वो अंतिम वर्ण को हटाएगा और स्वयं जुड़ जाएगा। और तीसरा तरीका हमारा क्या है कि अंतिम को हटाकर स्वयं तो जुड़ेगा ही, साथ ही उस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय लगाने के 3 नियम होते हैं। अब ये नियम आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते कि कौन सा है। अब आपकी परीक्षा में पूछा क्या जाता है? तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है शब्द देकर कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है। तो जब आपको प्रत्यय लगाना आता है या आपको ऐसा होता है कि आप प्रत्यय उसमें से बाहर निकाल लेते हैं, तो जैसे मान लो अभी शब्द है सामाजिक शब्द, अब इसमें से अगर हम प्रत्यय बाहर निकालेंगे तो ये समाज रह जाएगा। अब जो स है, आ जो था वो अ कैसे हो गया? क्योंकि वापस जाएगा, आपने संधि विच्छेद किया है। तो इसी तरह से, तो कहने का मतलब है अब यहाँ से आपके प्रश्न ऐसे आएंगे कि शब्द देकर जैसे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये पूछेगा, तो आसानी से बता देते हैं आप। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है कि आपको मूल शब्द देकर और तब पूछेगा, आपको ये प्रत्यय वाला पूरा शब्द देकर आपसे पूछेगा कि इसका मूल शब्द बताइए कि इसमें मूल शब्द क्या है। जैसे सामाजिक शब्द दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो क्या बताओगे? समाज। और अगर ये पूछा गया कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो क्या बताओगे? एक। ठीक है, अब इसके बाद ये जो तरीका मैंने आपको बताया प्रत्यय लगाने का, ये तरीका दूसरा हमारे लिए किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो ये हमारे लिए वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी जैसे किताबें देखते हैं तो वहाँ हमें दिया होता है कि समाज लिखना है, सामाजिक लिखना है, तो सामाजिक लिखा होता है एक विकल्प में सामाजिक लिखा होता है। आपको दिया होता है वर्तनी शुद्ध करिए। अब अगर आपको ये पता है कि एक प्रत्यय लगने से ये आ में परिवर्तित हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली तो बिल्कुल भी वर्तनी होगी नहीं, तो क्या होगी? यही वर्तनी होगी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्यय फिर आपको दूसरा जो फायदा पहुंचाते हैं वो पहुंचाते हैं वर्तनी शुद्धिकरण में। तो जब हम इन्हें लिखेंगे और जब हमें ये बनाना आएगा तो हमारे अपने आप ही, कहते हैं ना, हाथ से अपने आप ही हमें लिखना आ जाएगा। एक शब्द है, जैसे रफ कॉपी अगर आपके पास है तो मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, शब्द लिखो गारहस्थ। वर्तनी में आता है गारहस्थ, शब्द है गारहस्थ। गारहस्थ। मैं क्यों लिखूं? मैं तुम लोगों से लिखवा रही हूं। गारहस्थ है, ठीक है। परेशानी हो रही है लिखने में? अच्छा, शब्द दूसरा लिख दो, ग्रस्त। ग्रस्त, ग्रस्त लिख दिया। ऐसे लिखा है ना, ठीक है। अब देखो, गारहस्थ लिखने में आपको बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अगर आपने ग्रस्त लिख लिया और आपको प्रत्यय लगाना आता है तो आप उस शब्द को लिख लोगे। कैसे? देखो, हम इसमें लगाएंगे अंतिम वर्ण पे य, यानी इसमें क्या लगेगा? इसमें य लगेगा, य प्रत्यय। तो अंतिम स्वर हट के लगेगा, अंतिम वर्ण हट के यहाँ लग गया य, ठीक है। और जब ये लगा है तो पहले स्वर में क्या परिवर्तन होगा? ये जो यहाँ पे आपका री है, इस री को, री के स्थान पर, यानी जो ये री है आपका, इस री के स्थान पर क्या बदलता है? आर बदलता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? ये आपका आ गया और ये आधा र आ जाएगा, ये लिख जाएगा, ये हो गया गारहस्थ है।
गृहस्थ अवस्था, ठीक है, गृहस्थ अवस्था होते हैं जिसके पास घर परिवार हो, घर परिवार में लगे रहने की अवस्था, जैसे संन्यास है, संन्यास का विलोम है, ठीक है, संन्यास का विलोम। आपको समझ में आया? मैंने जो आपको ये शब्द लिख के दिखाया गृहस्थ से, तो अब यहाँ पे समझ लेना, आप बहुत सारे शब्द लिखने जा रहे हैं अब यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे शब्दों को ऐसे समझने जा रहे हैं कि जो वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं, लेकिन हम सारे रट रट के रह जाते हैं, बार बार फिर वही गलतियाँ हो जाती हैं। तो बहुत सारे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आपको प्रत्यय लगाना आ गया तो आपको शब्द बनाना आ जाएगा, तो वही हम देखेंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये कैसे बदला, इसको कैसे हम समझेंगे, तो हम एकदम से प्रत्यय लगाना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो पॉइंट था हमने यहाँ पे पढ़ा था, दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा था किसी मूल शब्द का, मूल शब्द के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई धातु, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण, इनमें हम प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे पढ़, ये क्या है, एक धातु है, इसमें आकू जोड़ा तो शब्द बन गया पढ़ाकू। नमक, ये एक संज्ञा है, इसमें ईन जोड़ दिया तो क्या हो गया नमकीन। मोटा एक विशेषण है, इसमें पा जोड़ दिया तो मोटापा बन गया, ठीक है। इस तरह से ये नियम मतलब बनाने के लिए बताया है। अब हम एक एक करके इसके नियम को समझते हैं, जो मैंने अभी समझाए हैं उन्हीं नियमों को। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पर कि सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अब ये देख रहा है, जैसे मूल शब्द क्या है हमारा लड़, तो इस ड़ में ये ड़ और अ इसका स्वर है, तो अंतिम अ को हटाकर क्या जोड़ दिया है, आकू जोड़ रहे हैं, तो ये अ इसको पूरा करेगा, शब्द क्या बन जाता है लड़ाकू, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है। तो पहला नियम ये है। अब इसी नियम पर आप अभ्यास करिए जो आपको यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें शब्द लिखा है आक, तो इसमें मूल शब्द है तैर, तैर में आपने आक जोड़ा तो क्या बन गया तैराक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उड़ में आपने आक जोड़ा तो क्या बन गया उड़ाक। जैसे लड़ में आपने आकू जोड़ा तो क्या बन गया लड़ाकू। पढ़ में आकू जोड़ा तो क्या बन गया पढ़ाकू। अब मर शब्द में क्या जोड़ा ईयल, तो क्या बन गया मरियल। तो जैसे मर का मतलब मरना, ठीक है, और मरियल का मतलब क्या होता है मरने वाला, एकदम कमजोर, ठीक है। ऐसे ही सड़, सड़ में हमने ईयल जोड़ा तो क्या बन गया सड़ियल। तो आपको पता है ना, अंतिम वर्ण हटाकर ही क्या जुड़ रहा है, इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये इस नियम में आप इसका कोई सा भी शब्द उठा के देखो, आप सारे शब्द जो हैं इसी आधार पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर जो ये शब्द झाड़ू लिखा है, इसके आगे यहाँ पर झाड़ लिख दो। झाड़ का मतलब होता है झाड़ नहीं झूठ झाड़, झाड़ मतलब झाड़ना साफ करना, ठीक है, क्रिया है। तो क्रिया में हमने ऊ लगाया तो क्या हो गया यहाँ पर इसमें झाड़ू शब्द हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शब्द दिया हुआ है आपका आगे, ये सारे प्रत्यय आप एक बार घर पे करके देख लेना, ये आ जाते हैं, मतलब इन्हीं में से कोई पूछा जाता है तो शब्द दिया है, आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे प्रत्यय बनाते हैं। नंबर 2 आता है कि जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं, और इन्हें हम क्रिया प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय हैं ऐसे, जैसे ता ती ते नानी ने और या ये हमारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। और क्यों क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रिया के बाद धातु के बाद जुड़कर क्रिया बनाते हैं। जैसे धातु क्या है खा, इसमें क्या जुड़ा ना, तो शब्द क्या बन गया खाना। गा में ना जुड़ा तो क्या हो गया गाना। रो में ना जुड़ा तो क्या हो गया रोना, ठीक है। इसी तरह से कर में नी जुड़ गया तो क्या हो गया करनी। इसी तरह से आपके शब्द दिए हुए हैं नहीं, ये बदल जाएंगे, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं क्रिया प्रत्यय कहते हैं। और जो क्रिया प्रत्यय होते हैं ये किसी चीज में कोई बदलाव नहीं करते, ये जस के तस जुड़ जाते हैं आकर, ठीक है। हाँ नहीं गलत है, इसे काट लो, ओढ़नी नहीं है, ये क्रिया प्रत्यय नहीं है, इससे ये आपका बना हुआ है, यानी क्रिया नहीं है ये, ठीक है।
आगे आता है आपका तीसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट ही क्या है, महत्वपूर्ण है अब आपके लिए। इसमें दिया हुआ है कि इक, ए, य, अ और ई, इन प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको काट लो। जो ये ई है सबके साथ इस तरह का प्रदर्शन नहीं करता, इसमें अपवाद बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे काट लो। ठीक है, 3 यहाँ पे 4 आ जाते हैं। और ये मत सोचना कि केवल 4 ही प्रत्यय हैं आपके, इसके अलावा और प्रत्यय भी इस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या परिवर्तन करता है ये, इसे समझना है। ये यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, ये वे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आए हैं और इनसे बनने वाले शब्द आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका नियम कहता है कि ये प्रत्यय जब मूल शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। तो अब ये क्या बदलाव करते हैं, पहले तो आपको ये सीखना है कि आखिर ये बदलाव क्या करते हैं। तो यहाँ पे सारणी दी है, यदि प्रथम स्थान पर क्या आया हो, ए या आ आया हो तो किस में बदल जाएगा, आ में। ई ए आय आया हो तो किस में बदल जाएगा, आय में। उ आया हो और ओ औ आया हो तो किस में बदल जाएगा, औ में। और री आया हो तो किस में बदल जाएगा, आर में। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसे याद करवाती हूँ, इसको समझना है। अच्छा, एक चीज़ और पहले बताती हूँ, ऑनलाइन क्लास में जिन छात्रों को ये लग रहा है कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैम क्या बता रही हैं, तो उन छात्रों के साथ समस्या ये है कि उन्होंने इस क्लास को शुरू से नहीं लिया है। तो मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्यय में पढ़ने की बजाय आप क्लास को प्रथम से लें, जो पहली क्लास है वहाँ से पढ़ते हुए आएँ तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बीच में से एंट्री मारेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम दोबारा तो नहीं दोहराएंगे उन्हें, है ना। तो अब इसे मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, आपको फॉर्मूले को जो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो आपको क्या करना है, स्वर आते हैं, कितने स्वर हैं आपके, ए आ, ई उ और री। आप ऐसे ही लिखते हो यहाँ तक, दूसरी लाइन से एक हो गए, ए आए, ओ आओ। ठीक है, 11 स्वर की ही बात करेंगे हम। ठीक, अच्छा मैंने दोनों पे चढ़ा दी, ओके ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ऐसे आप स्वर लिखते हो। अब ऐसे जो जैसे आपने ये लिखा है, आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसे ऐसे लिखो कि इस ओ औ को तो ऊ के नीचे लिखो, ठीक है, और इस ए आए को किसके नीचे लिखो, ई के। तो इसलिए मैंने आपको नीचे लिखने के लिए कहा है, जिससे ना आपको याद रहेगा, ये तो इससे मिलकर बने हुए हैं। तो जब भी आप स्वर को लिखो तो आप हमेशा ऐसे ही लिखा करो, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि जो ए आ है ये अपना एक ग्रुप है, और ई ए आए ये अपना एक ग्रुप है, और ऊ ओ औ ये इनका अपना एक ग्रुप है। तो ये चारों एक एक जगह, यहाँ कहें कि एक घर में रहते हैं, ऐसे हम बांट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ई भी आता है यहाँ पर। ठीक, अब ये फॉर्मूला जो आपका दिया हुआ है ऐसे ही है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रथम स्थान पर स्वर अगर इनमें से कोई है तो ये परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखेंगे जो परिवर्तन है वो किस में होगा। अब हमारा ए आ अगर दिया है तो ये परिवर्तित होगा हमारा किस में, आ में, ठीक है। इसी को हम कहेंगे दीर्घ परिवर्तन। और अगर ई ए आए अगर इनमें से चारों में से कोई एक होगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, इन चारों में अगर सबसे बड़ा मानेंगे तो कौन हो जाएगा, आए, ठीक है। और इन चारों में से अगर किसी को बड़ा मानेंगे तो किस में परिवर्तन होगा, आओ में, ठीक है। और जो ये री है
ये किस में बदलता है, ये आर में बदल जाता है। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि नंबर 1 पे हमने संधि पढ़ी थी, तब जो हमारा री है वो किस में बदल रहा था, अर में। और अब हम नंबर 2 दोबारा में क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बदलता है, ये आर में बदलता है। तो ऐसे याद कर लेना। तो ये आपका याद हो गया, ठीक है। ये सारणी आपको ऐसे याद करनी है। अब देखो परिवर्तन कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख के बताऊंगी। शब्द है हमारा समाज, जो हमने अभी किया, प्लस इक। तो अब इस समाज शब्द में ये इक प्रत्यय अगर हमारा जुड़ता है तो क्या होगा कि इसका, अगर हम इसे खोल के लिख लें, ठीक है, मैं पहले खोल के लिख लेती हूँ। ये क्या है हमारा स, ठीक है, इसका स्वर क्या है अ। ये क्या है म, इसका स्वर क्या है आ। फिर हमारा क्या है ज, और इसका स्वर क्या है अ। तो क्या होगा कि इसका जो प्रथम स्वर है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इक आ जाएगा। ये प्रत्यय लग गया अ को हटाकर। अब जब ये प्रत्यय हटा तो इसमें जो पहले स्थान पर है वो क्या है हमारा अ, यानी स्वर, पहला स्वर। आप कहेंगे पहले स्थान पे तो मैम स है, तो ये क्या है व्यंजन, ठीक है। तो हमें पहले स्वर की जरूरत है, चाहे वो हमें पहले स्थान पे मिले, दूसरे पे मिले, तीसरे पे मिले या चौथे पे मिले, तो हमें सबसे पहले स्वर को देखना है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये दीर्घ में बदल जाएगा, आ में। यही तो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो जब हम जोड़ के लिखेंगे तो फिर ये आ इस सा को पूरा करेगा, ये आ माँ को पूरा करेगा, ये ई इस ज को पूरा करेगा। तो शब्द हमारा क्या हो जाता है, सामाजिक। तो इस तरह से अब समाज शब्द में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा ये शब्द क्या बन जाता है, सामाजिक बन जाता है। और इसीलिए इसकी वर्तनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आती है बार बार, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना। तो रफ कॉपी रखो, आज आपको किताब पे कुछ नहीं लिखना है खास ज़्यादा, रफ कॉपी पे ही अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों को आपको ऐसे ही बदलना है और आपके सामने दिए हुए हैं। समाज शब्द में क्या जोड़ना है, इक, और परिवर्तन करके आएगा सामाजिक। फिर मिलान करिए आप। ऐसे ही अध्यात्म शब्द में क्या जोड़ना है, इक, परिवर्तन होके यहाँ क्या आ जाएगा, आध्यात्मिक, ठीक है। इस तरह से तो सारे शब्दों को करिए, रफ कॉपी निकालिए और अभी करिए। अगर मैं घर के लिए छोड़ूंगी ना तो आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आप घर जाके करोगे या नहीं करोगे। मैं अभी चेक करने वाली हूँ, अभी आऊँगी चेक करूँगी। ये मत सोचना कि ऐसे ही छोड़ दूंगी, सबको देखूंगी अभी। और ऑनलाइन वाले छात्र भी लिखें इसको जल्दी से, सारे शब्द जो दिए हैं, जैसे समाज प्लस एक, ये तो मैंने बता ही दिया। तो दूसरा शब्द लो अध्यात्म प्लस एक, फिर प्रमाण प्लस एक। इस तरह से करके इस शब्द को बनाने की कोशिश करो और देखो परिवर्तन किसका किस में हो रहा है। हो पा रहा है किसी शब्द में, किसी को गड़बड़ हो तो मुझसे पूछ लेना, मतलब अलग है कि नहीं। प्रमाणिक में क्या दिक्कत आ रही है, खोल लो। ठीक है, प्रमाण में क्या जुड़ रहा है, एक, टुकड़ों में तोड़ लो। प आधा, र आधा, इसका स्वर अ, फिर म, स्वर आ, फिर ड, फिर स्वर आ, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो अंतिम अ दिया हुआ है, हाँ क्या पकड़ लिया? अभी मैं देखने वाली थी। तो ये बात समझ में आई आपको? तो ये तो आपको पता चल गया ना कि इस प के अंदर जो यहाँ पे है, ये प हमारा आधा है और र पूरा है, और र का स्वर यहाँ पे आ नहीं, क्या है? अ। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो अंतिम अ है, ये अंतिम अ हटेगा और इसके स्थान पर क्या जुड़ेगा? इक जुड़ेगा। ठीक। अब इसमें पहला स्वर कहाँ है? इधर से ये है, तो ये किस में बदलेगा? आ में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसे उतार लिया, इसे उतार लिया, इसको भी उतार लो पूरा, क्या आ गया? ये इसे पूरा करेगा, ये इसे पूरा करेगा, ये इसे पूरा करेगा। प, र और ये आ। ठीक है। और ये क्या हो गया? म। ये क्या हो गया? शब्द क्या हो गया? प्रमाणिक। ठीक है। ऐसे ही बनेगा। और ये आता है आपकी परीक्षा में शब्द जो दिए हुए हैं आपके यहाँ पे। ये तो कर लिया, अब इसे तो करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारे बहुत आराम से। शब्द है आपका अध्यात्म प्लस इक, तो क्या हो गया? आध्यात्मिक। प्रमाण प्लस इक तो हो गया प्रामाणिक। अब शब्द दिया है जैसे व्यवहार प्लस इक, तो व्यवहार में यहाँ बड़ा हो जाएगा ठीक है, तो शब्द क्या हो गया? व्यावहारिक हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से परिवार शब्द है, इसमें जब जोड़ेंगे एक तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक। ठीक है। इस तरह से आ गया। क्या हृदय वाला भी करेंगे। अनुपात, तो यहाँ इसमें एक जोड़ा तो क्या हो गया? आनुपातिक। सप्ताह, इसमें एक जोड़ा तो क्या हो गया? साप्ताहिक। अब देखो यहाँ पे ऐसे करो कि ये तो अ वाला तो आपने बहुत देखा, अब यहाँ पे दिया है वेद प्लस इक, तो कैसे बनेगा? वैदिक। आपको पता है वो ए, त और अ हट के क्या जुड़ेगा? यहाँ पर जो ये इससे बड़ा क्या होगा? आए। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये इसे पूरा करेगा, ये इसे पूरा करेगा। शब्द क्या हो गया? वैदिक। आ गया इस तरह से। अब शब्द दिया है अंश में एक, तो अ हमारा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा पहला स्वर, तो आंशिक हो जाएगा। ऐसे ही विज्ञान में एक जोड़ा तो क्या बना? वैज्ञानिक। भूगोल में एक जोड़ा तो क्या बना? भौगोलिक। इच्छा में एक जोड़ा तो क्या बना? ऐच्छिक। विधान में एक जोड़ा तो क्या बना? वैधानिक। भूमि में एक जोड़ा तो क्या बना? भौमिक। देवी में एक जोड़ा तो क्या बना? दैविक। और चलो इतना आ गया यहाँ तक, इक्की आपको पता चल गई। अब इसमें एक रह गया हमारा हृदय। ठीक है। हाँ आंशिक वाला। ठीक है। देखो शब्द है आपका हृद प्लस इक जोड़ना है, और शब्द है आपका अंश प्लस इक। अब इसको ना तोड़ के लिख लो। यहाँ पर ये आ गया हमारा ह, इसका स्वर क्या हो गया? री। ये आ गया हमारा द, इसका स्वर क्या हो गया? अ। अब अंतिम स्वर को हटा के तो ये क्या जुड़ेगा? इक जुड़ेगा। ठीक। ये जो यहाँ पे री है, इसके बदले पे क्या आएगा? आर आएगा हल्के साथ। यहाँ पे जो हमारा है ये द आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो क्या आ गया? ह। जोड़ दीजिए अब इसे। ये जो आ है इसे ह को पूरा करेगा, हाँ, और उसके बाद ही ये जो ई है इस द को पूरा करेगी। ठीक है। और ये का आ गया। अब जो हमारा ये र है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। जब ये आधा था यहाँ पर, तो इसे हमने कहाँ लिख लिया? यहाँ लिख लिया। शब्द क्या हो गया हमारा? हार्दिक। इसमें कोई दिक्कत हुई? इसी तरह से यहाँ पे देखिए अंश, इसको टुकड़े कर लो। अ, ये हो गई बिंदी। ठीक है। ये हो गया हमारा श, स का अ। अब इस अ को हटाकर यहाँ क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे। ये हमारा जो अ है ये किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। ठीक है। स्वर ऐसे ही आ गया, ये अनुस्वार है, फिर ये आ गया हमारा।
तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। शब्द हमारा क्या हो गया? आंशिक। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसका? आध्यात्मिक। शब्द है आपका अध्यात्म। इसमें जुड़ेगा क्या? इक। देखो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है इसमें? आप या तो ऐसे ही निकालो आप कि जो म है, म के बाद क्या है? अ। और यहाँ पे प्रथम स्वर है ये, तो ये क्या होगा? इस अ के स्थान पर तो ये इक जुड़ जाएगा इसे हटाकर, और जब इसमें जुड़ेगा तो ये जो अ है ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और यहाँ पे जो टुकड़ा है ये ऐसा ही आ जाएगा। शब्द हो गया हमारा आध्यात्म। अब म पे जुड़ेगा तो एक छोटी की मात्रा बनेगी, क्या आ गया? ठीक है, अध्यात्म सही होता है, आध्यात्म नहीं होता। कोई अगर कहे केवल आध्यात्म तो वो गलत हो जाएगा, अध्यात्म होता है वो। और अध्यात्म से क्या बना है? आध्यात्मिक बना है। ठीक, चलो। क्या नए में मतलब? हाँ, मैं की तो है ये यहाँ पे, इसके साथ ये हटा के ई लगाए तो फिर मैं को ही तो पूरा करेगी। ठीक है, पहले जो आ गई है ऐसे नहीं लिख सकते, ये कह रहे हैं ना। आप एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो ये स्वर है वो व्यंजन है, अगर वो आधा रह गया है तो दूसरे व्यंजन के स्वर से सहायता लेता है। अब ये त आधा रह गया और ये म आधा है, इस तरह से देखें तो अभी इसको ये सहारा किससे लेगा? इस म के साथ जो स्वर आया है उससे लेगा ना। तो म का स्वर छोटा ई है तो छोटा ई आगे से गुजरेगा, तो जो जिसको वो सहारा देगा उन सबके आगे से गुजरेगा। ठीक है, तो म को भी सहारा दे रहा है और म के बाद त को भी सहारा दे रहा है, इसलिए इसके आगे से गुजरेगा। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? अगर ऐसे लिखोगे तो फिर आप तब लिखोगे ऐसे। ठीक है, त को अलग करके, मतलब त को अपने हाथ में बैसाखी देखोगे तो अपने आप खड़ा हो तो अलग, और जब ये इसके साथ दिख रहा है तो वो ऐसे होगा। और ये हर शब्दों में आएगा, ये ध्यान रखना। चलो देखो, अब यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है ए, ये ए दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है, लगाना है। जैसे शब्द दिया है गंगा प्लस ए तो बराबर क्या हो गया? गंगे। ऐसे ही कुंती प्लस ए तो क्या हो गया? कौनते। देखो करके देखो, शब्द में बता रही हूँ। जैसे शब्द है आपका राधा प्लस ए, ठीक है। अब ये जुड़ रहा है इसके साथ, तो इसे हम खोल के लिख लेंगे। ये हो गया हमारा र, इसका स्वर क्या है? आ। फिर हमारा क्या हो गया? ह, इसका स्वर क्या है? आ। अब हम इस आ को हटाकर क्या जोड़ने जा रहे हैं? ए जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ध, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा र आ गया। ये इसे पूरा करेगा, और ये ए है ये। ठीक है, एक के चक्कर में मैं एक लिखना चाह रही थी और ये लिख दिया। तो अब ये इसे, यानी ये इसको पूरा करेगा। तो देखो हम यहाँ पर देख लेंगे, ये हो गया हमारा रा और ये हो गया धे। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैम ये एक मात्रा क्यों आ गई, दो मात्रा क्यों नहीं आ रही? एक मात्रा इसलिए आई क्योंकि ये है ना, यहाँ पे इसकी एक ही मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए एक मात्रा आई है। तो शब्द क्या हो गया? राधे हो गया। तो राधे किसके लिए होता है प्रयोग में? कर्ण के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कुंती शब्द था, शब्द है हमारा कुंती। अब कुंती में हमें क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। ठीक है,
अब देखो इसे खोल कर लिख लो। ये हो गया क, इसका स्वर क्या है उ, फिर आधा न, फिर आ गया त का स्वर क्या है ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ई के स्थान पर ये हट के क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेंगे कि ये जो हमारा उ है इसके स्थान पर क्या आ रहा है। अब उ अगर आएगा तो हमको ये पता है ना कि उ, ओ और औ ये चारों होंगे अगर प्रथम स्थान पर, तो इनमें से आएगा कौन सा, बड़ा ओ वाला आएगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं औ। ये हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे न रख गया आधा, ये आ गया त, यहाँ पे क उतर के आ गया। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा। तो इसने पूरा कर दिया, ये लिख दिया। आधा न रह गया, त को इसने पूरा कर दिया। ऐसे शब्द क्या बन गया, कौन्तेय हो गया। ठीक है, तो कौन्तेय किसको प्रयोग करते हैं, किसको कहते हैं, कौन्तेय कर्ण को कहते हैं। अरे पांडवों को कहा जाता था, युधिष्ठिर को कहा जाता था, भीम को कहा जाता था, अर्जुन को कहा जाता था कौन्तेय, कुंती के पुत्र। ठीक है, और करे कर्ण को राधे कहा गया, उसने खुद को कौन्तेय कहलाने से मना कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब यह प्रत्यय है आपका, यह प्रत्यय अगर आपका जुड़ता है तो इसमें शब्द बने हुए हैं कई सारे। अब देखो शब्द है आपका महात्मा। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि महात्म्य लिखिए तो फिर आपको वही दिक्कत होगी महात्म्य लिखने में, लेकिन महात्मा शब्द लिखने को कहूँ तो आप आराम से लिख दोगे महात्मा। ठीक है, शब्द क्या हो गया, महात्मा। अब महात्मा शब्द आपका लिखा हुआ है, अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, महात्म्य में जोड़ना है, यानी क्या जोड़ना है, य। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसको अलग अलग लिख लो, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है हम अलग अलग लिखते हैं। शब्द है हमारा म, इसका स्वर क्या है अ। फिर हमारा शब्द है ह, इसका स्वर क्या है आ। फिर हमारा शब्द यहाँ पे दिया है त, और इसका व्यंजन फिर आगे आ गया म, और इसका स्वर क्या हो गया आ। अब हमको पता है कि अंतिम वर्ण को हटाएगा, यानी इसको हटाएगा, और इसकी जगह क्या जुड़ेगा, यह जुड़ेगा। और जब यहाँ पे जुड़ेगा तो ये प्रथम जो है इसको अ को क्या कर देगा, आ कर देगा। तो ये इसको क्या कर देगा, बड़ा आ। ये यहाँ पर आ ही जाएगा अपने साथ, सबको रख दो इसके नीचे उतार के। अब जोड़ दीजिए इसको, कौन किसको जोड़ देगा, ये आ इसको जोड़ेगा पूरा करेगा, ये आ इसको पूरा करेगा, और यहाँ पर जो ये य है ये तो आ ही गया, इसको हटाकर, यानी ये जो आ था इसको हटाकर हमने य किया है, तो ये दोनों हमारे आधे रह गए। तो अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारा माँ, ये क्या हो गया ह। अब त हमारा फिर आधा और म हमारा आधा, उसके बाद फिर हमारा क्या गया, तो ये दोनों को सहारा देगा। तो शब्द क्या हो गया, महात्म्य। और अब आराम से लिख जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो और दूसरा शब्द है यहाँ पर जो दिया हुआ है, सुंदर से सौंदर्य कैसे बनाओ। देखो जल्दी से, मैं आ रही हूँ देखने के लिए, करो अभी से भी। ये सुंदर है, हो पा रहा है ना। रफ कॉपी नहीं ली, किताब को रंगने से लग रहे हो। हाँ, घर रह गई आज, आज ही तो इस ज़्यादा लिखना है रफ कॉपी पे।
कौन सा? कौन से वाले वर्ण की बात कर? नीचे पदेन रूप होता है, ऊपर रेफ रूप होता है। क्यों, आपने वो नई क्लास पढ़ी वर्तनी वाली, भूल गए? मैंने कहा था पदेन रूप का मतलब है र पूरा होना, और रेफ रूप का मतलब है र का आधा होना। जब र आधा रह जाता है तब रेफ रूप लगता है, ठीक है। और जब र पूरा होता है लेकिन उससे पहले वाला वर्ण आधा होता है तो पदेन रूप में जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे था वो शब्द जो मैंने आपसे कहा था कि लिखना है आपको, गारहस्थ, यानी गृहस्थ से गृहस्थ शब्द में क्या जोड़ा था, यह जोड़ना था, तो शब्द क्या बन जाएगा, गारहस्थ। गारहस्थ का मतलब है संन्यास, गृहस्थ की अवस्था, ठीक है। तो ये संन्यास का विलोम है। अब यहाँ आप देखो, जैसे शब्द दिया है उदार, उदार से क्या बना, औदार्य बना है। कैसे बना, इसमें यह जुड़ा था, यह जोड़ने पर ये जो ऊ था प्रथम, ये खुद किस में बदल गया, औ में बदल गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे शब्द दिया है स्वतंत्र शब्द है, इसमें स्वातंत्र यह जुड़ने पर क्या हो जाता है, विधवा में यह जुड़ने पर वैधव्य हो जाता है। ललित में यह जुड़ने पर लालित्य हो जाता है, ठीक है। चतुर, चतुर शब्द में यह जुड़ने पर चातुर्य हो जाता है। इसी तरह से सुंदर शब्द में यह जुड़ने पर सौंदर्य हो जाता है। स्वस्थ में यह जुड़ने पर स्वास्थ्य हो जाता है। बदलाव हो रहा है, यहाँ पे मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ पे मात्रा आ रही है। ग्रस्त में यह जुड़ने पर क्या हो जाता है, गारहस्थ हो जाता है। विराग में यह जुड़ने पर क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाता है। और कवि में यह जुड़ने पर क्या हो जाता है, काव्य हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे विशेषण बनते हैं, विशेषण ही है एक तरह से ये शब्द। तो ये हमारे, अब ये बताइए कि आपने कर लिया, अब इसमें हो जाएगा, आप लोगों को याद रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही करवा रही हूँ, यहीं तक। हाँ जी, क्या समझी नहीं? वैराग्य का अर्थ, वैराग्य का अर्थ मतलब वैराग्य माने होता है जब हमें हमारा प्यार हमसे छूट जाए और हमें बस उसकी याद आती रहे और हम रोना धोना करते रहते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं कि हम वैराग्य में ही आ गए, विरह में, है ना। एक तरह से सारी दुनिया भूल के बस एक ही चीज के पीछे रोना धोना करना, वैराग। सब कुछ छोड़ दिया है, ये दुनिया, ये कहते हैं ना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बस उसकी वजह से, तो वो वैराग्य कहलाता है वो अवस्था। एक तरह से कह सकते हो कि सन्यास की अवस्था ही वैराग हो जाती है, क्योंकि उसे किसी बात से मतलब नहीं रहता। कुछ बिगड़ रहा है बिगड़ रहा है, कुछ संवर रहा है संवर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, वो एक ही धुन में लगे हुए हैं, तो वो आ जाता है वैराग में। तो आज इतना ही करती हूँ, और इसके आगे जो ये शब्द दिए हैं इनको करके देखिएगा। इनके अलावा कुछ और शब्द भी आपको दिखाई दें तो उन शब्दों को भी उठा के यहाँ पे रखिएगा कि ये किस तरह से बनते हैं, और इससे आपको बहुत सारी वर्तनी में मदद मिलती है। अब ये जितने देखो आपके शब्द दिए हैं ना यहाँ पे, ये सब आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। अब जब आपको ये पता है, आप आराम से देख सकते हो इनको कि कौन सा शब्द हमारा किससे मिलके बना है। अब परीक्षा में यही सब नहीं आता, फिर उसके बाद ये पूछता है कि इनमें से इनका मूल शब्द बताइए। जैसे मान लो सौंदर्य है, इसमें पूछ लिया कि इसका मूल शब्द क्या है सौंदर्य का, तो सुंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसमें से निकाल देंगे बाहर। तो उसी तरह से जैसे औदार्य है, इसका मूल शब्द क्या है, तो उदार हो जाएगा। या अगर ऐसे पूछे कि औदार्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। प्रत्यय हमने देखे, इसके आगे प्रत्यय जो है फिर हम कल करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। इन्हें करके देखना, कोई दिक्कत हो समझ में ना आए तो कल पूछ लेना मुझसे। कल क्लास होगी, ये ध्यान रखना। मैं कल का मतलब सोमवार को नहीं ले रही हूँ, कल का मतलब कल, है ना, शनिवार है,